हेलो फ्रेंड्स, अभिनव करियर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम सामान्य जीएस या सामान्य ज्ञान की प्रैक्टिस सेट नंबर 9, जिसमें कुल सामान्य ज्ञान के 50 प्रश्नों की श्रृंखला को लेकर उपस्थित हैं। ये सभी प्रश्न आने वाली सभी परीक्षाओं जैसे एसएससी, एमटीएस, एसएससी जीडी, यूपी एसआई, यूपी पुलिस, जूनियर सहायक अध्यापक, प्रधानाध्यापक तथा प्रवक्ता, जीआईसी एवं बीएड एंट्रेंस तथा टेट एवं सुपर टेट आदि सभी परीक्षाओं के प्रैक्टिस सेट जो जीएस पर आधारित है कि प्रश्न नंबर 1 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, पंचायती राज प्रणाली में पंचायत समिति किस स्तर पर गठित की जाती है? तो यह है खंड लेवल पर गठित की जाती है। ये इसका ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड है, भारत में दल बदल अधिनियम कब पारित किया गया? तो दल बदल अधिनियम जो पारित किया गया वह 1985 ईस्वी में पारित किया गया। दल बदल अधिनियम भारत में पारित किया गया 1985 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड है, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के तहत संशोधन किया जाता है? तो अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन के लिए जाना जाता है। अनुच्छेद 368 के तहत ही संविधान में संशोधन प्रक्रिया का प्रावधान किया गया है। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि किस उम्र सीमा तक होती है? मुख्य निर्वाचन आयुक्त की जो आयु है वह 65 वर्ष तक निर्धारित की गई है कि या तो अपने कार्यकाल तक या 65 वर्ष की उम्र तक अपने पद पर रह सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 है, कौन सी संस्था संवैधानिक नहीं है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सही है। तो इसमें कौन सी संवैधानिक संस्था नहीं है? जिला पंचायत है, राज्य निर्वाचन आयोग भी है, राज्य वित्त आयोग भी है, लेकिन मानवाधिकार का आयोग का कहीं प्रावधान संविधान में नहीं है, इसलिए यह संवैधानिक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित राज्यों संघ राज्यों में से कौन पाकिस्तान से नहीं बनाता है? यानी पाकिस्तान से किसकी सीमा स्पर्श नहीं करती है? तो यह हम देखेंगे कि पाकिस्तान से गुजरात की सीमा भी मिलती है, राजस्थान की भी मिलती है, पंजाब की भी मिलती है, लेकिन जो हिमाचल प्रदेश है उसकी सीमा पाकिस्तान से स्पर्श नहीं करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 है, निम्नलिखित में से कौन राज्य सर्वाधिक राज्यों से सीमा बनाता है? तो सर्वाधिक राज्यों से सीमा स्पर्श करने वाला जो राज्य है वह उत्तर प्रदेश ही है। मध्य प्रदेश 20 में है, कम राज्यों से मिलती है। छत्तीसगढ़ पतला सा है, ऊपर से नीचे तक। राजस्थान की तुलना में अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश वह राज्य है जिसकी सीमा कई राज्यों से अर्थात कुल 8 राज्यों से उत्तर प्रदेश की सीमा एवं एक केंद्र शासित प्रदेश से यानी कि दिल्ली से उत्तर प्रदेश की सीमा स्पर्श करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 8, पुडुचेरी का विभाजन क्षेत्र किस राज्य में नहीं है? तो पुडुचेरी का जो विभाजन क्षेत्र है वह तेलंगाना राज्य में नहीं है, यानी कि ऑप्शन बी सही है, क्योंकि तमिलनाडु, केरल तथा आंध्र प्रदेश से इसकी सीमा स्पर्श करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9, गोविंद सागर झील भारत के किस राज्य में स्थित है? तो गोविंद सागर झील जो है वह हिमाचल प्रदेश में स्थित है। यह सतलज नदी से निर्मित यह 10वें गुरु गोबिंद सिंह के नाम पर इसका नामकरण किया गया और यह हिमाचल प्रदेश में स्थित है, तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय महात्मा गांधी ने कौन सा सत्याग्रह शुरू किया था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह शुरू किया था। क्वेश्चन नंबर 11 है, नर्मदा बचाओ आंदोलन से निम्नलिखित में से कौन संबंधित हैं? तो नर्मदा बचाओ आंदोलन से बहुत ही चर्चित क्वेश्चन है। मेधा पाटेकर हैं जो नर्मदा बचाओ आंदोलन यानी नर्मदा नदी पर जो बांध बनाया जा रहा था उससे काफ़ी गांव प्रभावित हो रहे हैं, तो उसी को लेकर के ये क्वेश्चन पूछा गया और मेधा पाटेकर काफ़ी दिनों से इस आंदोलन से जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 है, विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व वानिकी दिवस जो है यह दिवस से लिया गया क्वेश्चन है, यह 21 मार्च को मनाया जाता है विश्व वानिकी दिवस। ऋग्वेद है
ऋग्वेद क्या है? स्त्रोतों का संकलन, कथाओं का संकलन, युद्ध का ग्रंथ, शब्दों का संकलन। तो ऋग्वेद जो है स्त्रोत्रों का यानी श्लोकों का संकलन है। क्या? ऋग्वेद, यानी कि ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से किस राजवंश के अभिलेख से इस परंपरा का समर्थन होता है कि लुम्बिनी शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म स्थान था? लुम्बिनी शाक्य मुनि बुद्ध के स्थान के बारे में जो कहा गया है वह मौर्य राजवंश के अभिलेखों में इसका वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 है, निम्नलिखित में से किस प्रथा की शुरुआत राजपूतों के समय में हुई? किस प्रथा की शुरुआत राजपूतों में हुई? तो यह एक प्रथा थी जौहर प्रथा। इसकी शुरुआत राजपूतों के समय में हुई। यह जौहर प्रथा जो थी राजपूतों द्वारा मुस्लिम आक्रमणकारियों से स्त्रियों की रक्षा के लिए जौहर प्रथा का प्रचलन हुआ था। इसमें राजपूत पुरुषों जो सैनिक हुआ करते थे उनकी मृत्यु के पश्चात स्त्रियां सामूहिक रूप से चिता बनाकर उसमें कूदकर अपनी जान दे देती थीं, जैसा कि पद्मावत या पद्मावती, रानी पद्मावती ने ऐसा किया था। इसका विशेष वर्णन वही प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 16, औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व किसके हाथों में था? तो औरंगजेब की मृत्यु के समय जो मराठा नेतृत्व है वह ताराबाई के हाथों में था। नेक्स्ट क्वेश्चन 17, ब्रिटिश भारत की राजधानी का कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण किसके शासनकाल में क्रियान्वित हुआ? तो कलकत्ता से दिल्ली जो राजधानी बनी है वह लॉर्ड हार्डिंग के समय में बनी है। लॉर्ड हार्डिंग के समय में, यानी कि 1911 में घोषित किया गया और 1912 ईस्वी में दिल्ली को भारत की राजधानी बना दिया गया। 18 नंबर है, रॉलेट एक्ट किस वायसराय के काल में पारित हुआ था? तो रॉलेट एक्ट जो है वह लॉर्ड चैम्सफोर्ड के शासनकाल में पारित हुआ था। ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 की तरफ हम लोग चलते हैं। गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया? तो गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का जो प्रतिपादन है वह न्यूटन के द्वारा किया गया। बहुत ही चर्चित क्वेश्चन है, इन्होंने 3 नियम दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में किसके लिए माध्यम आवश्यक नहीं है? तो माध्यम आवश्यक नहीं है वह विकिरण ऑप्शन है। विकिरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21, भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा स्वीकृत है। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, कहाँ से कहाँ तक के अनुच्छेदों में इसका वर्णन किया गया है? यानी कि अनुच्छेद 14 ही कहता है विधि के समक्ष समता, यानी कि अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 तक इन 5 अनुच्छेदों में समानता के अधिकार का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 है, निम्नलिखित में से कौन जल से हल्का है? तो जल से जो हल्का है वह सोडियम, एक धातु है जो जल से भी हल्की है, सोडियम। लाल रक्त कणिकाएं मुख्यतः बनती हैं। तो लाल रक्त का कणिकाएं जो है वह मुख्य रूप से अस्थि मज्जा में बनती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग एक वायरस द्वारा होता है? तो यहाँ पूछा जा रहा है कि वायरस के द्वारा होने वाला कौन सा रोग है? तो हेपेटाइटिस, यानी कि ऑप्शन डी अर्थात हेपेटाइटिस यह वायरस द्वारा होने वाला रोग है। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित वृक्षों में कौन पारिस्थितिकी मित्र नहीं है? तो पारिस्थितिकी मित्र जो नहीं है वह यूकेलिप्टस, इसलिए यूकेलिप्टस जल का शोषण अर्थात जल को ज़्यादा मात्रा में खींचता, इसलिए पारिस्थितिकी मित्र नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 26, भोपाल गैस त्रासदी से संबंधित यौगिक का नाम था? भोपाल गैस त्रासदी से संबंधित जो गैस थी मिथाइल आइसोसाइनाइड थी, इसे याद रखिएगा आप लोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मिथाइल आइसोसाइनाइड यानी ऑप्शन सी इसमें सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 है, नाभिकीय ऊर्जा का उपयोग प्रायः कारक है। नाभिकीय ऊर्जा का उपयोग प्रायः कारक है, यानी कि यह ऊष्मीय प्रदूषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 की तरफ हम लोग चलते हैं। अब 28 क्वेश्चन है कि अधूरे प्रज्वलन के कारण मोटर कार एवं सिगरेट से निकलने वाली रंगहीन गैस है। अधूरे प्रज्वलन के कारण मोटर कार एवं सिगरेट से निकलने वाली
रंगहीन जो गैस है वह कार्बन मोनोऑक्साइड यानी कि ऑप्शन सी कार्बन मोनोऑक्साइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 पर चलते हैं हम लोग। एक पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा की मात्रा एक पोषण स्तर से अन्य स्तर में स्थानांतरण के पश्चात ये घटती है। ये क्वेश्चन भी इसमें कई बार परीक्षाओं में आ चुका है। यानी कि ऊर्जा की मात्रा जो है पोषण स्तर से अन्य स्तर में स्थानांतरण के पश्चात जो है वह घटती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 पर चलते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर प्राप्त है। पारिस्थितिकी तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर जो प्राप्त है वह सर्वाहारी के लिए प्राप्त है। सर्वाहारी को प्राप्त है उच्चतम पोषण स्तर। 31 क्वेश्चन है, जीएसटी किस तरह का कर है? तो जीएसटी जो है वह अप्रत्यक्ष कर की श्रेणी में आता है। जीएसटी अप्रत्यक्ष कर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32, भारत में निर्धनता के स्तर का आकलन किया जाता था। तो भारत में निर्धनता के स्तर का जो आकलन है वह परिवार के उपभोग व्यय के आधार पर किया जाता रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन 33, जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में महिला साक्षरता न्यूनतम थी? तो महिला साक्षरता न्यूनतम जो थी वह राजस्थान में थी, यानी कि ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 34, मुद्रा एवं वित्तीय मामलों में सरकार का वित्तीय अभिकर्ता एवं सलाहकार कौन है? मुद्रा एवं वित्तीय मामलों में सरकार का वित्तीय अभिकर्ता एवं सलाहकार जो है वह आरबीआई है, यानी कि ऑप्शन सी आरबीआई है। 35 नंबर है, निम्नलिखित में कौन एक सुमेलित नहीं है? तो सुमेलित नहीं है अदरक, राइजोम और केसर, यानी कि ये राइजोम से प्राप्त होता है। केसर बीज, यानी कि ये ऑप्शन सही नहीं लग रहा है। अफीम की डूडी से प्राप्त होती है। सन जो है तना से प्राप्त होता है, यानी कि जो हमारा ऑप्शन है वह बी केसर वाला जो है वह सही होगा। क्योंकि केसर क्या है, कोई एक बीज नहीं है, बल्कि केसर एक मसाला है जिसे पौधों की पुष्प वर्तिका एवं वर्तिकाग्र से प्राप्त, यानी कि पुष्पों की वर्तिका से इसे प्राप्त किया जाता है। यह कोई बीज से प्राप्त नहीं किया जाता, यानी कि फूलों की पंखुड़ियों से यह केसर प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 है, 16 जनवरी 2021 को लॉन्च हुई संरक्षण क्षमता महोत्सव सक्षम 2021 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यह नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की एक पहल है। महीने भर चलने वाला यह अभियान पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान एसोसिएशन पीसीआरए द्वारा लॉन्च किया गया। थर्ड इसका कथन है, इसका उद्देश्य उपभोक्ताओं को स्वच्छ ईंधनों की तरफ प्रेरित करना है। यानी कि इसके आधार पर अब ऑप्शन दे करके पूछा जा रहा है कि इसमें सही कौन है। तो यहाँ सही जो ऑप्शन है वह बी केवल सेकंड एवं थर्ड सही है। केवल सेकंड कथन और थर्ड कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 में 17 जनवरी 2021 को प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक और संगीतकार उस्ताद गुलाम मुस्तफ़ा खान का निधन हो गया। उन्हें 21 वर्ष पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। तो उन्हें 21 वर्ष पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था, तो वो वर्ष था सन 2018 में इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38, 9 जनवरी 2021 को 16वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन को आभासी प्रारूप में आयोजित किया गया। इससे संबंधित सही कथन पर विचार कीजिए। इस बार सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोषी इस सम्मेलन के मुख्य अतिथि रहे। नेक्स्ट है इस सम्मेलन का मुख्य विषय प्रदूषण कम करने भारत में योगदान था। ये ऑप्शन सही नहीं है, बी, यानी कि सी इस सम्मेलन के समापन सत्र में 5 प्रवासी भारतीयों को प्रवासी सम्मेलन सम्मान पुरस्कार दिया गया, यानी कि बी सी सब गलत हैं और इसमें जो ऑप्शन सही है वह ए ऑप्शन सही है। इस बार ये सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोषी इस सम्मेलन के मुख्य अतिथि रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39,
निर्माणाधीन त्रिपुरा बांग्लादेश मैत्री सेतु किस नदी पर स्थित है? निर्माणाधीन त्रिपुरा बांग्लादेश मैत्री सेतु किस नदी पर स्थित है? तो यह फेनी नदी पर स्थित है। तो यह फेनी नदी पर स्थित है। ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 है। 16 जनवरी 2021 को किस राज्य में वन स्कूल वन IAS योजना शुरू की गई? वन स्कूल वन IAS योजना शुरू की गई है, वह केरल राज्य में शुरू की गई है। वह केरल राज्य में शुरू की गई। 41 है। 15 से 17 जनवरी 2021 के मध्य बिहार में प्रथम राज्य पक्षी महोत्सव कलरव का आयोजन किस अभयारण्य में किया गया? तो ये करंट से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है और इसका जो ऑप्शन है वह नागी नकटी पक्षी अभयारण्य जो बिहार में स्थित है, यहाँ से शुरू किया गया। क्वेश्चन नंबर 42 से दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। नाटक में अभिनेता होता है, उसी तरह संगीत गोष्ठी में जो है वह कौन होते हैं? तो संगीत गोष्ठी संगीतज्ञ लोगों की होती है, जिस तरह से नाटक अभिनेताओं का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43। एक विशिष्ट कोड भाषा में MATCH को NYWIM लिखा जाता है तथा BOARD को CMDNI लिखा जाता है। इस कोड भाषा में प्रिंट PRINT को किस प्रकार लिखा जाएगा? तो यहाँ पर देखा जाएगा कि MATCH को NYWIM लिखा जा रहा है। तो यानी कि यहाँ हमें थोड़ा सा विचार करना है कि MATCH M के बाद NA यानी कि उधर से Y कर दिया गया है, STUVW कर दिया गया है, BOARD BCO यानी कि MNO यहाँ पर अगर देखा जाए तो उसी तरह से सेम ये प्रिंट को जब हम निकालेंगे तो ये है, यानी कि 43 का जो है वह M प्लस करके एक लिया गया, M के बाद N कर दिया गया, +1 किया गया, फिर -2 किया गया, -2 यहाँ पर किया जा रहा है, फिर T के साथ +3 किया जा रहा है, STUVW +3 किया जा रहा है, और C के साथ -4 किया जा रहा है, और H के साथ +5 किया जा रहा है। तो ये आंकड़ा निकला। अब इसी रूट पर, इसी नियम पर P में +1 करेंगे तो P+1 करेंगे तो Q हो जाएगा, यानी कि PQ हमें मिल रहा है और यहाँ हमें एक ही ऑप्शन से मिल जा रहा है, इसलिए बहुत ज़्यादा हमें करना नहीं है। QPLJY यानी कि ऑप्शन 43 का ऑप्शन जो है वह D सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 44 पर चलते हैं। दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द युग्मों को चुनना है। तो जो विषम है, प्रसूति विशेषज्ञ, पाद विशेषज्ञ, फुफ्फुस रोग विशेषज्ञ, कृत्रिम अंग प्रोस्थेट विशेषज्ञ, यानी कि 44 का जो है वह ऑप्शन D सही होगा, क्योंकि यह कोई विशेषज्ञ नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 45 पर चलते हैं। किसी सांकेतिक भाषा में MONKEY को XDJMNL की तरह लिखा जाए तो TIGER को उसी संकेत भाषा में कैसे लिखा जाएगा? तो यहाँ 45 में हम देखेंगे कि -1 कर दिया गया है, यानी कि M यानी कि इसको जस्ट इस X एक कम करके X के बाद Y, D के बाद E, M के बाद J के बाद K है, M के बाद N है, N के बाद O है, L के बाद M है, यानी कि इस तरह से जुड़ रहा है। तो उसी तरह हम देखेंगे कि XY यानी कि QR यानी कि Q दोनों में है, इन दोनों में Q हमें प्राप्त हो रहा है, इसका मतलब QR होगा, ABCD DE होगा, यानी कि यहाँ D भी हो जाएगा, DE हो जाएगा। और अब यहाँ से देखना है कि FG यानी कि F मिल रहा है, तो इसका मतलब है कि यह ऑप्शन
जो बी है वह सही हो जाएगा। एफ के बाद जी हो जाएगा, एच के बाद आई हो जाएगा, एस के बाद टी हो गया। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ 45 क्वेश्चन नंबर। 46 क्वेश्चन, हरि को याद है कि उसके पिता का जन्मदिन 13 और 16 जून के बीच में पड़ता है, जबकि उसकी बहन को याद पड़ता है कि उसके पिता का जन्मदिन 14 और 18 जून के बीच पड़ता है। उनके पिता का जन्मदिन किस दिन होगा जिस पर दोनों सहमत हों? तो हम देखेंगे कि 46 क्वेश्चन नंबर में 15 जून, यानी कि यहाँ बताया जा रहा है कि उसको याद है कि 13 और 16 के बीच पड़ता है, जबकि ये कह रहा है कि उसके पिता का जन्मदिन उसकी बहन को याद है कि वह 14 से 18। तो कहीं न कहीं 13 से 16 और 14 से 18, यानी कि जो 15 की डेट है, जो 15 की डेट है वह कहीं न कहीं दोनों में पड़ रही है। ये 13 से 16 और ये 14 से 18, तो कहीं न कहीं इसका आंसर जो हो जाएगा वह 15 का बी, 46 का बी अर्थात 15 जून हो जाएगा इसका आंसर। इसका आंसर 15 जून ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 में सभी दार्शनिक पुरुष होते हैं, सुकरात दार्शनिक था। निष्कर्ष निकलता सुकरात पुरुष था, महिलाएं दार्शनिक नहीं होती हैं। तो इसका ऑप्शन जो है दोनों सही निकल रहा है। सुकरात सभी दार्शनिक पुरुष होते हैं, सुकरात दार्शनिक था, तो सुकरात पुरुष था, दार्शनिक भी था, महिलाएं दार्शनिक नहीं होती हैं, इसका वर्णन भी नहीं किया गया, इसलिए ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48, डायनो एडवेंचर पार्क एवं फॉसिल से म्यूजियम कहाँ स्थित है? तो यह मांडू में स्थित है। ऑप्शन सी इसका सही होगा, मांडू। क्वेश्चन नंबर 49 है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उत्तर प्रदेश में कहाँ पर समानांतर सरकार की स्थापना की गई? तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय उत्तर प्रदेश के बलिया में, उत्तर प्रदेश का जो बलिया है यहाँ समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है। चौरी चौरा कांड किस गवर्नर जनरल के समय में हुआ था? क्वेश्चन नंबर 50 और लास्ट क्वेश्चन है, चौरी चौरा कांड किस गवर्नर जनरल के समय में हुआ था? तो चौरी चौरा कांड जो है वह लॉर्ड रीडिंग के समय हुआ था। लॉर्ड रीडिंग, इसमें दो ही ऑप्शन दिखाई दे रहा है, लेकिन इसका आंसर जो है लॉर्ड रीडिंग के समय हुआ था चौरी चौरा कांड। तो इस प्रकार फ्रेंड्स ये 50 प्रश्नों के जीएस की श्रृंखला, जिसमें 50 प्रश्नों की श्रृंखला आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया। अगले प्रैक्टिस सेट नंबर 10 जो सामान्य अध्ययन के 50 प्रश्नों से जुड़ करके रहेगा, उसको लेकर के हम जल्द ही पुनः वापस आते हैं। तब तक आप हमारी वीडियो से जुड़े रहें, चैनल से जुड़े रहें, इसको देखें, बार बार सुनेंगे तो ये सारे क्वेश्चंस आपको याद हो जाएंगे। ओके, थैंक्स।